नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है अंकित राठौर के चैनल में। तो जिस किसी ने भी अपना आधार ई केवाईसी से जो भी लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई किया है बिना आरटीओ ऑफिस जाए, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसने अगर अपना लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और उसको अभी टेस्ट देना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या है और लाइसेंस के लिए टेस्ट कैसे देते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को देखें और अब मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके हिंदी में कि कैसे आप एलएल टेस्ट को ऑनलाइन दे सकते हैं, ठीक है। तो लर्नर टेस्ट का जो भी पूरा प्रोसेस है वो यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको परिवहन.gov.in की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, इस तरीके से। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके का पोर्टल मिलने वाला है, जिसमें ड्राइवर्स लर्नर लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा। उसके मोर पे आपको क्लिक कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसमें आके आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्टेट नेम, अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। कोई सा भी स्टेट हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, तो आपको क्या करना है, उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ई केवाईसी के थ्रू लाइसेंस अप्लाई किया था, अब हमें एलएल टेस्ट के बारे में आगे कंप्लीट करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, आपको पता है कि अब हमें यहाँ पे एलएल टेस्ट देना है, ना कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे स्किप कर देंगे और स्किप करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड कॉर्नर में एक टैब दिखेगा। ये बहुत सारे टैब हैं, ये आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। अगर आपको कुछ भी रिक्वायर रहता है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आएंगे लर्नर लाइसेंस पे, और लर्नर लाइसेंस पे आने के बाद यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें जाना है ऑनलाइन एलएल टेस्ट पे, ठीक है। ध्यान रखें कि आपको ऑनलाइन एलएल टेस्ट वाला टैब ओपन करना है, जैसा कि अभी ब्लिंक हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप पहले से मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं एलएल के लिए, ठीक है, वो यहाँ पे सुविधा दे रखी है। बाकी सैम्पल क्वेश्चन भी एलएल टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप उनकी हेल्प से भी आप अपने एलएल टेस्ट को आसानी से पास कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ऑनलाइन एलएल टेस्ट पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, ठीक है। और क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि एग्ज़ाम का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया हुआ कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन एंटर करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देनी है और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। ध्यान रखें, जब भी आपके डॉक्यूमेंट आरटीओ से वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद ही पासवर्ड का जो ऑप्शन है वो ओपन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, आरटीओ की तरफ से आपके मोबाइल पे एसएमएस गया होगा पासवर्ड का। वो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आपके पास एसएमएस आया होगा पासवर्ड के लिए। तो कुछ इस तरीके का आपके पास एसएमएस आएगा पासवर्ड का, जिसमें ऐसे लिखा होगा कि आपका पासवर्ड ये रहने वाला है, ठीक है। तो वो पासवर्ड आप यहाँ पे एसएमएस में देख के एंटर कर लेंगे, और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं आया तो रीसेंट का भी ऑप्शन है, आप रीसेंट पासवर्ड करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो आपके पास दोबारा आपके नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 जो है एप्लीकेशन डिटेल, वो हमारी ग्रीन टिक हो गई, यानी कंप्लीट हो चुकी है एप्लीकेशन डिटेल। अब हमारा सेकंड जो पार्ट रहता है वो है ऑथेंटिकेट का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सारी चीज़ें वैसे लिख रखी हैं, आप थोड़ा सा रीड आउट करके फिर नेक्स्ट स्टेप पे फॉलो करना, ठीक है। तो अभी क्या करना है, और साथ साथ बोलूँगा प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। अब हम ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा फेस ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और हम इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो भी कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गया है। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। तो याद रखें, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे आपके सामने कि हाँ इस तरीके से आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। लाइटिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, फेस पे फोकस होना चाहिए लाइट का, कोई आपके आसपास नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। और आप ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप एलएल टेस्ट दे रहे हो तो आपकी ऑडियो भी रिकॉर्ड होगी, तो कोई आपकी मदद भी ना कर रहा हो, ठीक है। ताकि उससे क्या होगा कि वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी, ताकि आपका जो एलएल टेस्ट है वो अच्छे से हो जाए। अब हम यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, हिंदी सिलेक्ट कर लिए। 2 रीड एंड कंडीशन है, इसको आप ट्रिक करके
कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो प्रोसेस में है। आप ध्यान रखेंगे इसमें आपको कैमरा जो है वो ऑन करके रखना है। अब आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया, जिसमें 15 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हर 30 सेकंड में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, यानी जो ऊपर सिंबल दिया गया है वो किस चीज़ को दर्शाता है? प्राथमिक चिकित्सा चौकी को दर्शाता है। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है, शायद ये नहीं है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये वाला था। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था, जो ऊपर सिंबल दिया गया है उसका हमें आंसर देना है। तो हमने प्राथमिक चिकित्सा चौकी दे दिया था, जबकि इसका आंसर है आगे अस्पताल है। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो चुका है। ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, आपके सामने 15 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिनके मतलब सही आंसर देने हैं आपको 15 में से 8 क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप ध्यान रखें 8 क्वेश्चन के आपको सही आंसर देने हैं, उसके बाद ही आप एलएल टेस्ट को पास कर पाएंगे। फिर से वही निशान है, लेकिन इसमें प्लस का सिंबल नहीं है। इसके मतलब ये क्या दर्शाता है, अस्पताल, आराम करने की जगह, प्राथमिक चिकित्सा चौकी, पेट्रोल पंप। तो ये आराम करने की जगह दर्शाता है, जैसे आगे कोई होटल हो गया ऐसा कुछ, तो ये उस चीज़ का सिंबल है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे, हम कंफर्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा चिन्ह बताता है कि बाईं ओर उल्टा घुमाव है? ठीक है, तो अब इसका आंसर देना है हमें यहाँ। तो यहाँ पे जो क्या है कि जो चौथा वाला आंसर है वो सही है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हमने सही दिया है। अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद यहाँ चिन्ह प्रदर्शित करता है, दाएं मुड़िए, दाईं तरफ रास्ता है, दाएं चलिए, तो दाईं तरफ रास्ता है, ये भी हमने सही कर दिया। ठीक है, उसके बाद है, कौन सा चिन्ह बताता है कि गोल चक्कर है? ठीक है, तो जो नंबर 3 पे जो सिंबल दे रखा है वो दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है। ये क्वेश्चन भी हमारा सही हो गया। अब आगे, यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है, तो वाहन चालक को गियर बदल कर वाहन की गति कम करनी चाहिए, ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए, उसी गति से आगे बढ़ना चाहिए। तो वाहन को चालक को गियर बदलकर उसकी गति कमी करनी चाहिए। को आंसर नंबर जो 1 है वो इसका सही है, हमने कंफर्म कर दिया। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है, मद्यपान करके वाहन चलाना निजी वाहनों में स्वीकृत है, रात्रि के समय स्वीकृत है, सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो 3 नंबर सही है, सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर नंबर 3 पे क्लिक करेंगे और उसी आंसर को हम कंफर्म कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारा ये भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सुरक्षात्मक चालन क्या है? आप ये सारे आंसर पढ़िए इनमें। ठीक है, फिर जो आपको सही लगे उस पे आपको टिक करना है, और टिक करने के बाद आपको उस आंसर के साथ कंफर्म करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे पहला जो था आंसर उस पर हमने टिक कर दिया, कंफर्म कर दिया, हमारा आंसर सही है। रियर व्यू शीशा प्रयोग होता है चेहरा देखने के लिए, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, पिछली सीट पर बैठे यात्री को देखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर जो 2 है वो सही है, पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको आंसर्स भी पता चल जाएंगे कि एलएल टेस्ट में इस तरीके के आंसर आते हैं, आसान होते हैं, आप इजीली उनको पास कर पाओगे। ठीक है, तो हमने इसको भी कंफर्म कर दिया है। अगला हमारा है, यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो उसे रास्ता दिया जाना चाहिए, उसे प्रमुखता देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुफ्त कर देना चाहिए, हाँ यदि वह हरी लाइट हो तो आंसर नंबर 3 इसका सही है, वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन साइड में करके एम्बुलेंस को जाना चाहिए। इस तरीके से हम जो अपने टेस्ट में है वो पास हो चुके हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सामने। कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव पास्ड इन एलएल टेस्ट, योर स्कोर इज 9 आउट ऑफ 15 मार्क, यानी 15 में से हमारे 9 आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। जैसा कि मैंने बताया था 8 आंसर हमारे सही होने चाहिए। तो इस तरीके से हम पास हो चुके हैं। लर्नर लाइसेंस नंबर हमें मिल चुका है, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे आप नीचे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू प्रिंट योर लर्नर लाइसेंस, यहाँ से हमारा जो लर्नर लाइसेंस है उस पर क्लिक करके हम अपना OTP आएगा हमारे मोबाइल पे, उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। जो भी OTP आएगा वो यहाँ पे डालना है, सबमिट करना है। जैसे ही आप ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका इस तरीके से एलएल लाइसेंस जो है वो PDF में आ जाएगा,
और उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में सेव कर सकते हैं और जो भी इसकी वैलिडिटी है तब तक आपको इसको यूज़ करना है और वैलिडिटी एक्सपायर होने से पहले आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि इस तरीके से आप अपना जो एलएल टेस्ट है ऑनलाइन वो कंप्लीट कर सकते हैं और इमीडिएटली एलएल टेस्ट देने के बाद ही आपको अपना जो लर्नर लाइसेंस है वो मिल जाएगा और लाइसेंस नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये प्रोसेस था। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आपके एलएल टेस्ट की वैलिडिटी डेट है उसके अंदर ही आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर देना है, ताकि आपको दोबारा फीस ना देनी पड़े और दोबारा टेस्ट भी नहीं देना पड़े, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डेट को भी आपका लर्नर लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है उससे पहले आप रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें। और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी को कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करें। बाकी ऑनलाइन लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और जाते जाते बोलूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।